अंधेरे जंगल के किनारे बसे एक शांत गांव में एक पुरानी जीर्ण शीर्ण हवेली थी जिसे व्हिस्परिंग मैनर के नाम से जाना जाता था। इसकी दीवारों के भीतर गूंजने वाली भूतियां फुसफुसाहटों की कहानियों के कारण इसे यह खौफनाक नाम मिला था। ग्रामीणों ने हवेली को शापित मानकर उससे दूरी बना ली, लेकिन ईथन नाम के एक युवक की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। एथन एक साहसी व्यक्ति था और उसने फुसफुसाहट के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए व्हिस्परिंग मनोर के अंदर एक रात बिताने का फैसला किया। लालटेन और संदेह से भरे दिल से लैस होकर उसने हवेली में प्रवेश किया, जैसे चंद्रमा ने दुनिया पर अपनी पीली रोशनी डाली। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवेली का माहौल बोझिल और अशांत होता गया। एथन के चारों ओर ईथर की आवाजें बड़बड़ाने लगीं, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फिर भी वह यह साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित था कि भयावह फुसफुसाहटों के लिए एक तार्किक व्याख्या थी। एक कमरे में एथन को एक पुरानी डायरी मिली, जिसके पन्ने उम्र के साथ पीले हो गए थे। यह एक युवा महिला एमिली का था, जो सदियों पहले हवेली में रहती थी। अपनी प्रविष्टियों के माध्यम से एथन को उसके दुखद जीवन के बारे में पता चला। वह एक अनाथ थी जिसे हवेली के मालिक, एक अमीर लेकिन एकांत प्रिय व्यक्ति ने अपने पास रखा था। उनके बीच गहरा रिश्ता बन गया और उनके बीच प्यार पनपने लगा। हालांकि ग्रामीणों की ईर्ष्या के कारण एमिली पर जादू टोना का झूठा आरोप लगाया गया। एमिली के प्रेमी ने संगति के डर से प्रेरित होकर उसे उसके सबसे बुरे समय में छोड़ दिया। दिल टूटा हुआ और धोखा खाया हुआ, एमिली की आत्मा हवेली में ही पड़ी रही, शांति पाने में असमर्थ। फुसफुसाहटें न्याय के लिए उसकी अनसुनी पुकार और बंद होने की चाहत थीं। एमिली की कहानी से प्रेरित होकर एथन को ईर्ष्या, विश्वासघात और जरूरतमंद लोगों को त्यागने के दुखद परिणामों का एहसास हुआ। एमिली को शांति पाने में मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने उसका नाम साफ करने और उसकी बेगुनाही के बारे में सच्चाई उजागर करने की खोज शुरू कर दी। पुराने रिकॉर्ड और ग्रामीणों के साथ बातचीत के माध्यम से एथन ने एमिली की बेगुनाही और ग्रामीणों की चालाकी के सबूतों का पता लगाया। अटूट समर्पण के साथ उन्होंने व्हिस्परिंग मैनर में एक सभा आयोजित की, जहां उन्होंने अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। ग्लानि और पश्चाताप से ग्रस्त ग्रामीणों ने अपने पूर्वजों के गलत कामों को स्वीकार किया। जैसे ही सच्चाई सामने आई, एक हल्की हवा हवेली में बह गई और फुसफुसाहटों को दूर ले गई। एमिली की आत्मा एथन के सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें कृतज्ञता से भर गईं। एक शांत मुस्कान के साथ आखिरकार उसे वह शांति मिल गई जिसकी उसे चाहत थी।